जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सृष्टि क्लास में स्वागत है। आज से मेरे इस चैनल पर कक्षा 10 से जुड़ी मैथ की जानकारी इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक्स लेकर के आया हूं जो ट्रिग्नोमेट्री है। यह जो ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक है वह कक्षा 10 के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से बोर्ड में 12 नंबर का पूछता है। पता है ना, 12 नंबर का पूछता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैं कक्षा 10 में पढ़ने वाले उन सभी विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं, देखिए जो टॉपिक्स ज्यादा नंबर का पूछता है उस पर ज्यादा समय दें, क्योंकि आप ऐसे पढ़ाई करें कि आप 100 में 100 लाने का हर संभव प्रयास करें। तो आप जो भी टॉपिक पढ़ें पूरी कायनात के साथ उसमें अपनी ताकत को झोंक दें। जो भी पढ़ें एक बेहतर तरीके से पढ़ें, उसके फार्मूले को दिमाग में रखें, उसमें सवालों को सॉल्व करें। और देखिए सवाल आप ऐसे सॉल्व करें कि किसी भी पब्लिकेशन की सवाल हो आप सॉल्व कर पाएं। ऐसा ना हो कि हम एक ही पब्लिकेशन की बुक को सॉल्व कर पाते हैं। अक्सर लड़कों का ये कंप्लेन होता है कि मैं बस इसी पब्लिकेशन की सवाल को सॉल्व कर पाता हूं। देखिए यदि आप फार्मूला को बेहतर तरीके से डिफाइन कर पाएंगे या कर सकते हैं तो निश्चित तौर पे आप किसी भी सवाल को लगा सकते हैं, यदि वह उस फार्मूले से रिलेट है तो ऐसा ना हो कि सिर्फ आप फार्मूले याद किए और एक आध दो सवाल को सॉल्व कर दिए अपने एक पब्लिकेशन से। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में मैं बता दूं किसी एक पब्लिकेशन से नहीं पूछता है कि वही कोई पब्लिकेशन है उस पब्लिकेशन से पूछ देगा। वो जो बनाते हैं एग्जामिनर जो बनाते हैं वो बहुत सूझबूझ के साथ बनाते हैं। वह हर पब्लिकेशन का मिक्स होता है। देखिए सवाल कुछ भी हो मायने वो नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आप वो किताब को किस तरह से पढ़े हैं, उस किताब को आप किस तरह से पढ़े हैं ये मायने रखता है। क्योंकि कोई भी पब्लिकेशन उठाएंगे जो फार्मूला आपका राजीव में रहेगा वही फार्मूला मनोहर पब्लिकेशन में रहेगा, वही फार्मूला एक्टिवा पब्लिकेशन में, मतलब जितनी भी पब्लिकेशन हैं इस मार्केट में उस सब में वही फार्मूला रहेगा। लेकिन जो न्यूमेरिकल होते हैं वह लगभग डिफरेंस रहते हैं। तो यदि आप फार्मूले को अच्छे तरह से डिफाइन करते हैं, फार्मूले को अच्छे तरह से समझते हैं तो आशा करते हैं कि आप उस टाइप से जुड़ी जितनी भी सवाल होंगी आप उसे लगा सकते हैं। तो मैं उन सभी कक्षा 10 वाले विद्यार्थियों से मैं ये कहना चाहता हूं, भाई आप जो भी टॉपिक पढ़िए वह अपने आप में इस तरह से पढ़िए कि वहां से उस टॉपिक में किसी भी तरह का सवाल आए, कहीं से भी पूछा जाए, हम उसका जवाब आसानी पूर्वक दे सकें। ओके, तो मैं आता हूं ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत कहां से होती है? यानी देखिए ट्रिग्नोमेट्री मींस आप इसको अगर देखें तो त्रिकोण का मतलब हो गया तीन कोण, ठीक है, और मिति का मतलब हो गया माप, यानी भुजा, यानी तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति। या 100% है कि जब तीन भुजा से आप घेरेंगे किसी आकृति को तो वहां एक त्रिभुज तैयार होगा। क्लियर? अगर एक उदाहरण के तौर पे देते हैं, सपोज करिए कोई तीन बिंदु है, 1 2 3, मान लीजिए ये तीन बिंदु है। अब ये तीनों बिंदुओं को मिलाइए, तो तीन बिंदु को जब मिलाएंगे, जैसे देखिए ये मैंने मिला दिया, ये मैंने मिला दिया, ये मैंने मिला दिया, ओके, तो ये क्या हो गया, तीन को कोण तैयार हो जाएगा। तो तीन भुजा और तीन कोण से घिरी हुई आकृति को हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। ओके, बट हम क्या पढ़ रहे हैं? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में मैं बता दूं एक जो कोण होता है समकोण होना चाहिए, क्योंकि ये त्रिकोणमिति के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। इस फिगर को त्रिकोणमिति के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। कोई अगर यहाँ पे प्रश्न करता है क्यों नहीं रखा जाएगा तो आपको जवाब देना होगा कि सर क्योंकि ये जो आप फिगर बनाए हैं या ये जो फिगर है वह समकोण त्रिभुज नहीं है। और त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज ही रखते हैं, क्योंकि एक कोण समकोण होना चाहिए, बाकी के जो दो कोण हैं वो न्यून कोण होना चाहिए। ओके, तो त्रिकोणमिति अनुपात में आते हैं।
क्योंकि जब त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो उसमें त्रिकोणमिति जो अनुपात होते हैं वह 6 होते हैं। 6 होते हैं। पहले तो हम एक फिगर बना लें, इस फिगर के माध्यम से हम आपको समझाना चाहते हैं। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए बी सी है और बी पे समकोण बना है 90 डिग्री। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ ये 90 डिग्री का कोण कैसे बनता है। देखिए बहुत सारे लड़के क्या होते हैं, बस फटाफट खींच देते हैं ऐसे और हो जाता है ये 90 डिग्री। लेकिन कहीं अगर यहाँ कोई क्रॉस क्वेश्चन कर दिया, आखिर में चलो इसको बनाओ, इस फिगर को पटरी और प्रकार की सहायता से बनाओ, तो काफी लड़के बना नहीं पाते हैं। तो बनाने का हम सब प्रयास करें कि समकोण कैसे बनाते हैं। देखिए जब भी आप समकोण बनाएं, चाहे किसी रेखा पे, चाहे वो किसी त्रिभुज में, चतुर्भुज में, जो भी हो, तो 90 डिग्री का कैसे बनाते हैं। तो बस हम 1 मिनट बताना चाहते हैं इसके बारे में। सर्वप्रथम आप क्या करते हैं, एक रेखा खींचते हैं। क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं। वो लाइन कितना भी सेंटीमीटर का हो, सवाल में जो पूछेगा उतना सेंटीमीटर का खींच देंगे। यदि नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, आप अपने स्वेच्छा से 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर कोई भी दूरी लेके खींच सकते हैं। मान लीजिए मैंने इसका नाम दे दिया PQ। अब ये कोई जरूरी नहीं होता है कि जो हम समकोण बनाएं वो P बिंदु पे बनाएं, आप Q पे भी बना सकते हैं, आप स्वेच्छा से किसी पे भी बना सकते हैं, लेकिन तरीके आपको आने चाहिए। तो आप क्या करते हैं, कोई भी दूरी लेते हैं, प्रकार में कोई भी दूरी लेके एक चाप काटते हैं, ऐसे एक चाप काटते हैं कोई भी दूरी लेके। फिर क्या करते हैं, वही दूरी लेके यहां से एक चाप इस पर काटते हैं। फिर क्या करते हैं, प्रकार की नोक यहां से उठा के फिर यहां लाते हैं, फिर एक चाप काटते हैं। अब फिर क्या करते हैं, इन दोनों चापों का अर्धक करते हैं ऊपर, वही दूरी लेके ऊपर एक चाप काटते हैं, फिर यही दूरी लेके फिर यहाँ पे भी एक चाप काटते हैं और इसको क्या करते हैं हम लोग मिला देते हैं, यही तैयार हो जाता है 90 डिग्री। तो इस तरह से 90 अंश का कोण हम बनाते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी हम त्रिकोणमिति से संबंधित अगर चित्र वाला सवाल पढ़ते हैं तो वह त्रिभुज जो होगा समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि कोणों के आधार पे त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया। 3 होते हैं, एक होता है समकोण त्रिभुज, एक होता है न्यून कोण त्रिभुज और एक होता है कौन सा, अधिक कोण त्रिभुज। कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। तो मीन्स होता क्या है कि हम लोग जो यूज करते हैं समकोण त्रिभुज। अगर कोई कहे कि क्या त्रिकोणमिति में न्यून कोण त्रिभुज यूज कर सकते हैं, तो आप बेहिचक बोलेंगे नहीं। कोई पूछे अधिक कोण, नहीं। अगर कोई पूछे क्यों नहीं कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे क्योंकि जो त्रिकोणमिति हमारा अनुपात होता है वो 6 होता है और वो जो अनुपात आते हैं ना वो न्यून कोण की दोनों भुजाओं से बनते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा कोण थीटा है, ठीक है। एक फिगर और हम बनाते हैं इसी टाइप का और एकदम यही नाम ABC, ये 90 डिग्री का कोण बना है। अब जो थीटा हम यहाँ रखे थे ना मेरे भाई, अब यहाँ न रख करके हम कोण C पर मानते हैं। देखिए ये दोनों अब अपने जगह पे अलग अलग हो गए, फिगर तो सेम है लेकिन अब एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे थीटा हमने यहाँ मान लिया और यहाँ पे थीटा यहाँ मान लिया C पर। तो इस दोनों भौगोलिक स्थितियों में हमारा जो अनुपात होता है, अनुपात की जो वैल्यू होती है वह बदल जाती है। जैसे वैल्यू बदलने का मतलब क्या, मान वही रहेगा बट उसके अनुपात बदल जाएंगे। जैसे मैं कहूं कि मान लो कोई 3/4 कोई वैल्यू है और इसको पलट दो तो 4/3 कर देंगे तो अंक तो वही है, अंक तो कहीं दूसरा नहीं लाया, लेकिन पलट देने पे मान क्या हो रहा है, बदल जा रहा है। तो वही शर्त यहाँ पे भी होता है। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि हम जो लंब, कर्ण और आधार का हम डिफाइन करते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में लंब कौन है, आधार कौन है और कर्ण कौन है। अगर उसको हम डिफाइन करना हो तो क्या होता है, जो थीटा होता है, बोले तो जो न्यून कोण होता है, मान लीजिए इसमें हमने क्या माना था, थीटा ये माना था, तो थीटा के जो सामने जो भुजा पड़ती है ना उसी को हम लंब बोलते हैं, अर्थात ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। फिर उसके बाद लंब के जो सामने भुजा पड़ती है वो हो जाती है कर्ण हो जाती है। फिर जो अगली भुजा होती है मीन्स हम ये भी कह सकते हैं
जिस भुजा पर लंब पड़ता है उसे हम आधार बोलते हैं। यहाँ पे आप ऐसे भी बोल सकते हैं, तीसरी भुजा आधार होती है, या हम अगर कोई कहे कि इसको दूसरे शब्दों में बोलो तो आप बोल सकते हैं कि जिस भुजा पे लंब डाला जाता है वही भुजा आधार होती है। समझ में है ना? मीन्स या हम ऐसे भी कह सकते हैं क्षैतिज वाली भुजा आधार कहलाती है और लंब स्तंभ वाली भुजा लंब कहलाती है। मीन्स कहने का मतलब क्षैतिज भुजा इसे बोलते हैं और लंब भुजा इसे बोलते हैं, लेकिन कुछ शर्त होते हैं। अब यानी कि हर मोड़ पे, हर मोमेंट पे आप यही करने लगेंगे। तो इस तरह से ये क्लियर हुआ कि कौन सा लंब है और कौन सा आधार है और कौन सा कर्ण है। अब देखिए फिगर वही है, नाम भी वही है, सब कुछ वही है, लेकिन थीटा यहां था तो नामकरण मैंने ऐसे किया। अब थीटा मेरा यहां हो गया, तो अब इसका नामकरण देखिए, थीटा के सामने कौन सी भुजा पड़ रही है? ए बी पड़ रही है, तो ए बी क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और इसके सामने कौन सी भुजा पड़ रही है मेरे भाई? ये पड़ रही है, तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। और फिर जो तीसरी भुजा है वो क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। अतः सिंपल सी बात है। अब हम दोनों फिगर के बारे में अगर हम बताएं तो ध्यान से देखें, यानी इस पर ये लंब पड़ा है, यानी जो 90 डिग्री का हमारा कोण बना है, यहां बना तो है लेकिन जो परपेंडिकुलर बना है, ये जो पड़ा है वो इस पे, और इसमें अगर हम आए तो यानी 90 डिग्री तो है, यानी ये जो लंब है वो इस पर पड़ा है, उल्टा एक दूसरे का, यानी इस पर लंब डाला गया है, फिर यहाँ है तो इस पर लंब डाला गया है। अगर हम देखें दोनों को, अगर ध्यान से देखें बिना सोचे समझे, तो ऐसा लगेगा दोनों एक दूसरे पे पड़े हुए हैं। हाँ ये तो है, लेकिन क्या है ना कि थीटा के कारण उसके नाम बदल जा रहे हैं। ठीक है ना? मैं इसलिए बताना चाहता हूं, कभी कभी क्या होता है ना कि कोण के आधार पर पूछ देता है। चलिए हम इस पर एक बात करते हैं। जैसे त्रिकोणमिति जो अनुपात होता है वो 6 होते हैं। कौन कौन होते हैं? साइन होते हैं, कास होते हैं, टैन होते हैं, काट होते हैं, सेक होते हैं और एक कोसेक होते हैं। ध्यान दीजिएगा, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये अकेले नहीं रह सकते हैं। ठीक है ना? ऐसे नहीं लिख सकते। जैसे सारस होता है ना, कहा जाता है कि सारस अपने साथी के वियोग में अपना प्राण त्याग देता है, क्योंकि सारस एक ऐसा पक्षी है जो अकेले नहीं रहता है। ठीक है? अपने साथी के वियोग में वो अपना प्राण त्याग देता है, ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा माना जाता है। तो उसी तरह से ये जो देख रहे हैं ना, ये साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये अकेले रह ही नहीं सकते हैं, इसके साथ कोण रहेंगे। कोई भी कोण, चाहे वो कोण का नाम आप थीटा रख लीजिए, अल्फा रख लीजिए, बीटा रख लीजिए, गामा रख लीजिए, फाई रख लीजिए, जो भी आपको कोण के रूप में आपको शो करना है वो रखना पड़ता है। जैसे मैंने रख दिया थीटा, थीटा, थीटा। अच्छा देखिए, ये जो थीटा होता है ना, अब ऐसा नहीं है साइन, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया साइन थीटा, तो साइन गुणे थीटा ये नहीं हो सकता कि साइन अलग है और थीटा अलग है। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया यक्स, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि यक्स के आगे एक अंक है जो छिपा है, कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं? एक मानते हैं हम लोग, ऐसा मानते हैं। जैसे इसी तरह से आता है, मान लीजिए 7 यक्स है, यानी इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, अदृश्य है, लेकिन हम लोग मानते क्या है कि इसको हम लिख सकते हैं 7 गुणे यक्स लिख सकते हैं। बात समझने की कोशिश कीजिएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन जब साइन थीटा रहे तो आप इसको ये नहीं लिख सकते हैं साइन गुणे थीटा, कि साइन को हम अलग कर दिए और थीटा को अलग कर दिए, ऐसा हो नहीं सकता है। ये जो थीटा होते हैं, जो कोण के रूप में कोई भी ग्रीक अक्षर आते हैं, वह बोले तो जो त्रिकोणमिति जो फलन होते हैं उसके साथ जुड़े रहते हैं। समझ में आया? तो ये होते हैं। चलिए अब होता क्या है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। देखिए लंब को हम एल से दिखाते हैं और कर्ण को के से दिखाते हैं। कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब ये देखिएगा, साइन का जो व्युत्क्रम होता है उल्टा, वह कोसेक होता है। देखिए उल्टा का मतलब क्या है ना, सिंपल सी बात है। मान लीजिए कि ये मार्कर है, ये मान लीजिए सीधा है, इसको हमने ऐसे कर दिया, बस कुछ नहीं करना है, ये उल्टा हो गया।
पहले की स्थिति का क्या हो गया, ये उल्टा हो गया। तो उसी तरह से क्या होता है, साइन थीटा की जो वैल्यू है लंब बटे कर्ण होती है, और हम कोसेक थीटा में आते हैं तो बस क्या करते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं। कोसेक थीटा का क्या हो जाता है, कर्ण बटे लंब। फिर सेक थीटा, देखिए कास का जो अपोजिट होता है वह सेक होता है। ओके, तो इसमें क्या होता है, कास थीटा का हमें पता है आधार बटे कर्ण, तो हम क्या करेंगे, कर्ण बटे आधार। काट थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, उसका अपोजिट कर देंगे आधार बटे लंब। अर्थात आप क्या देख रहे हैं, यदि हम तीन त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र को याद कर लें तो तीन बस हम इतने जान लें कि उल्टा होता है, तो बस उसको उल्टा कर देंगे। तो इसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये पूरा अच्छे से आपके दिमाग में जाके बैठ जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हम थोड़ा सा एक आध दो सवाल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि दिया है साइन ए बराबर 4/5, सपोज करिए साइन ए बराबर 4/5 है, तो कहा कास ए और tan c का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ज्ञात कीजिए, पहला फिगर में साइन ए बराबर 4/5 और कास ए और tan c का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार ए और कर्ण के, इसका फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। और साइन ए का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन का फार्मूला होता है, आप क्या देख रहे हैं, अगर हम तुलना करें तो लंब मेरा क्या है 4 और कर्ण मेरा क्या है 5 है, और इसमें क्या पूछ रहा भाई, आधार की जरूरत है। तो जब तक हम आधार लाएंगे नहीं तब तक हमारा वो निकल नहीं पाएगा। तो देखिए संपूर्ण त्रिभुज में मैं यहाँ एक फिगर बनाता हूं, यहाँ पर मान लीजिए ए बी सी है, तो ये 90 डिग्री है, तो 90 अंश के सामने का जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। परिभाषा क्या होता है कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा का वर्ग कर्ण वाली भुजा के वर्ग के बराबर होता है। या हम उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के, बोले तो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। अर्थात कहने का अभिप्राय ये है कि कर्ण जो है और ये लंब और ये जो आधार है, इसको हम लिख सकते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं k बराबर √l² प्लस a² होता है। ठीक है, तो हम इसी सूत्र के माध्यम से हम बाकी के वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे निकालना किसका मान है, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे देखिए ये a है तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो लंब का मान कितना है, ये 4 हो गया, ये कितना हो गया 5, ये आधार का मान निकालना। देखिए मुजबानी हम लोग निकाल सकते हैं, वैसे आप छापना चाहे तो छापिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम आपसे यही कहेंगे छापने का भी काम कीजिए, दिमाग लगाने का भी काम कीजिए, दोनों काम कीजिए, जहां जिसकी जरूरत पड़े वहां करते रहिए। अंतिम में तो आपको छापना है ही है, लेकिन जब आप अगर साइड में लगा देंगे तो उसको ब्रॉड कर सकते हैं। तो देखिए 5 का वर्ग बोले तो 25 हो जाएगा, 4 का वर्ग बोले तो 16 हो जाएगा, 25 में से 16 गया 9 होगा, और 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अर्थात आधार का मान क्या है 3 आ गया। ओके, तो हम इसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। कासे बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो देखिएगा a है ना, a यहाँ है, तो इसके आधार पर आधार ये है बोले तो 3 हो गया, और कर्ण ये है बोले तो 5 हो गया। ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए tan c है लंब बटे आधार, तो देखिए अब हमें इसके आधार पे नहीं आना है, अब हमें जाना है यहां पर। तो इसके आधार पर लंब तो मेरा ये हो गया और आधार मेरा ये है, तो tan c लंब बटे आधार होता है। लंब कितना है 3 है, 3 है, आधार कितना है
4 है। तो कुछ लोग जानते हैं क्या लिख देते हैं, उल्टा लिख देंगे, 4/3 लिख देंगे। तो यही गलती कर देंगे, क्योंकि याद रखिएगा, ये दिमाग में रखिएगा, यही कंफ्यूज करने वाले होते हैं सब। बस बहुत इसमें बहुत कठिन सवाल नहीं होते हैं, बस थोड़ा सा घुमाता है कि कोण को चेंज कर देता है। और जब कोण चेंज करता है, लड़के इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि कोण चेंज होगा तो क्या भुजा चेंज हो जाती है, भुजा का नाम चेंज हो जाता है, बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये वैल्यू आ गई। अब हमें ये देखना है कि मान लीजिए कि इसी तरह से कोई सवाल आ जाए। चलिए एक सवाल और उठाते हैं इस टाइप का। जैसे मान लीजिए कि कोसेक P बराबर आपका आधार 12 कोसेक P बराबर 13/12। तो आप साइन Q कॉट P और सेक P का मान ज्ञात कीजिए, यदि कोण R क्या हो 90 डिग्री। सपोज करिए मैंने एक फिगर बनाया, यहां पे P R Q, मतलब इसके आधार पे हमारा फिगर क्या तैयार होगा, ये तैयार होगा। या आप इसको और Q को P के जगह Q भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोसेक P यानी थीटा मेरा ये है, थीटा जब ये है तो लंब ये हो जाएगा, फिर आपका कण ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए थीटा चाहे यहां हो, थीटा चाहे यहां हो, मैं इस दोनों न्यून कोण के जगह पर कहीं भी हो, समझ में आ रहा, थीटा दोनों न्यून कोण के जगह पे कहीं भी हो, उसके स्थान बदल देने से कोण वाली भुजा में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो बदलाव होता है ना, बस लंब और आधार में होता है, ठीक ना। इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि हम थीटा को यहां कर दे रहे हैं तो लंब ये, आधार ये, कोण ये हो जा रहा है। अब इसी थीटा को उठा के हम यहां कर रहे हैं तो कोण हमारा यही रहेगा। बस अब अंतर क्या हो जाएगा कि ये लंब हो जाएगा, आधार वाला लंब बन जाएगा और लंब वाला आधार बन जाएगा। ओके, तो ये हो गया 13 कोण बटे आधार, क्योंकि इसका फार्मूला क्या होता है, कोण बटे लंब होता है। तो लंब हमारा कितना हो गया 12। अब हमारा ये आधार की वैल्यू क्या आएगी, तो देखिए सिंपल सी बात, 13 13 हम 169 हो गया। अब 12 पर हम 144 घटाएंगे, क्या आएगा 25। अब 25 का वर्गमूल तो सबको पता है, इसमें कोई संदेह है या नहीं है, झूठ मूठ में सभी ठीक करते हैं। 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ओके, अब हमें निकालना है क्या है, साइन क्यू का। साइन क्यू की मान कैसे निकलेगी, देखो क्यू यहाँ पे, क्यू यहाँ, तो निश्चित तौर पे जो हमारा डायरेक्शन होता है वो चेंज हो जाएगा। तो क्यू यहाँ है तो ये क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा, और ये तो कोण है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कोण। तो लंब कौन सा है मेरे भाई 5 है, और कोण कौन सा है 13। अगर कल्पना करिए कि अगर यही पूछता साइन पी का मान, कल्पना करिए, तो जानते हैं क्या होता, 12/13 हो जाता। बस भैया उल्टा कर देते हैं इनको। और यहाँ पे काट का देखिए, काट पी, अब यहाँ पे इसके आधार पे पूछ रहा है, तो काट पी बोले तो आधार बटे लंब होता है, बोले तो काट थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार इसमें क्या है, पी मेरा ये है, तो आधार मेरा क्या बनेगा, ये बनेगा, और लंब मेरा क्या बनेगा, ये बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा 5/12। अगर कल्पना करिए कि यही काट क्यू पूछ दिया होता, पी के जगह यहाँ ये पी जो लिखा गया इसकी जगह पे क्यू लिखा रहता, तब क्या होता, तो ये क्यू होता, तो इस स्थिति में लंब हमारा ये हो जाता और आधार मेरा ये हो जाता, तो 12/5 हो जाता, 5 हो जाता। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसी बात पे ध्यान देना है कि कोण कहाँ है, उस समकोण त्रिभुज में कोण कहाँ है, उसी के आधार पे आपको नाम को शो करना है और उसी नाम के आधार पे हमको वैल्यू रख देनी है। यहाँ पे सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। फिर सेक पी का देखना, सेक पी बराबर होता है कोण बटे आधार, सूत्र आपको याद रहना चाहिए। तो देखिए पी यहाँ पे है तो कोण हमारा ये हो गया, आधार मेरा ये हो गया, तो कोण बटे आधार का क्या हो जाएगा 13/5। इस तरह से ये इस तरह के सवाल लगते हैं। तो देखिए
इस तरह के सवालों के लिए मैं एक कैलकुलेशन देना चाहता हूं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। फिर एक बार और मैं समझाना चाहता हूं, एक फिगर आपके पास ये है और एक फिगर आपके पास ये है। अगर थीटा यहां पे है तो लंब ये बनेगा, आधार ये बनेगा और कोण ये बनेगा, क्योंकि आप दिमाग में रख लीजिएगा कि थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, लंब के सामने की भुजा आधार कोण होती है और तीसरी भुजा या जिस पे लंब पड़ती है वह आधार होती है। ठीक है। अब किसी ने कहा नहीं सर जी थीटा यहां न रखिए और यहां रख करके हमको समझाइए, तो चलिए उसकी भी मैं बात मानता हूं कि थीटा यहां न रख करके थीटा मैं यहां रख रहा हूं, तो थोड़ा उसके लिए अलग फिगर बना दूं, नहीं तो उसी में सब मेरा ना हो जाएगा। तो ये थीटा हो गया। तो इस स्थिति में क्या होगा, देखो बाबू थीटा जब हम यहां रख देंगे तो इस स्थिति में है लंब बन जाएगा। ठीक है ना। देखो जब थीटा यहां था तो मैंने लंब यहां बनाया था, फिगर तो देख रहे हो ना सेम है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं, फिगर तो सेम है। तो इस स्थिति में जब थीटा यहां था तो मैंने लंब यहां बनाया था, लंब ये था। अब आपके कहने के आधार पे मैंने थीटा बदल दिया, थीटा यहां कर दिया तो लंब ये हो गया। देखो फिर इसके सामने ये है, कोण है, ये कोण हो गया और ये क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। तो बस आपको यही जानकारी रखनी है कि थीटा है कहां। जब इस तरह के सवाल आ जाए कि sin a बराबर इतना 3/8 तो शेष त्रिकोणमिति अनुपातों को ज्ञात करो, cos थीटा बराबर 4/5 तो शेष त्रिकोणमिति अनुपातों को ज्ञात करो, tan थीटा बराबर 12/15 तो शेष त्रिकोणमिति अनुपात को ज्ञात करो। इस तरह से बहुत से सवाल आते हैं जो आप इसको आसानी पूर्वक लगा सकते हैं यदि आप इन सब बातों को समझेंगे तो। ठीक है ना। तो ये जो टॉपिक था वह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी तो ये स्टार्ट हुआ है। ठीक है। तो इस तरह का आप अपने मन से सवाल को ढूंढें। जैसे सवाल ढूंढने का मतलब मैं एक आध एग्जांपल दे देता हूँ। sin थीटा बराबर मैं लिख दूं 3/5 लिख दिया तो शेष त्रिकोणमिति अनुपात को ज्ञात करो। cos q बराबर मैं लिख दिया, सपोज करिए q क्या हो गया, एक कोण हो गया, cos q बराबर 12/13 हो गया तो शेष त्रिकोणमिति अनुपातों को ज्ञात करो। मैंने लिख दिया tan थीटा बराबर मैंने लिख दिया 8/6 तो शेष त्रिकोणमिति अनुपात को ज्ञात करो। इस तरह से बहुत से सवाल आएंगे, आप आसानी से लगा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, सपोज करिए मैंने लिख दिया कि sin थीटा बराबर आपका लिख दिया 5/13 लिख दिया सपोज करिए। तो ऐसी स्थिति में बोल रहे हैं कि cos a का मान, tan a का मान, sec c का मान, cosec c का मान, ऐसे AC पूछता है। इसका मतलब क्या हो गया कि मीन्स कोण भी क्या है, समकोण है। मीन्स इस तरह का जब सवाल आता है तो उसमें एक कोण समकोण होता है, बाकी के जो तो कोण होते हैं ना वो न्यून कोण होते हैं। और वो जो दोनों न्यून कोण होते हैं किस पे डिपेंड कर रहा है, सवाल किस पे दिया है, नीचे वाले कोण पे दिया है कि ऊपर वाले कोण पे दिया है, ये जानकारी बहुत जरूरी होती है। क्योंकि अगर इसके रखेंगे नहीं तो मान क्या होगा, बस कुछ होगा नहीं, उल्टा हो जाएगा। आपका आंसर आना चाहिए 3/5 तो आ जाएगा 5/3, आंसर आना चाहिए 4/6 तो आ जाएगा 6/4 और बैठ के लगेंगे रोने, अरे दादा हमारा आंसर नहीं आ रहा है। तो इस तरह से इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो मैं आप सभी विद्यार्थियों से मैं ये निवेदन करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें ताकि मेरे मनोबल में बढ़ोतरी हो।